नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड के लातेहार के बरियातू प्रखंड के भाट चतरा में जगत गुरु श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज के तत्वाधान में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व संत सम्मेलन में अनंत विभूषित स्वामी सूर्य नारायणाचार्य जी महाराज द्वारा अपनी दिव्य वाणी से अमृत वर्षा की गई, जिसे सुनकर मौके पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक प्रातपर ब्रह्म अकारण करुणा बरोड़ालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्रवण नारायण, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री द्वारिकाधीश जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। तदुपरांत भक्त प्रवर वीर प्रवर पवनसुत आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। इस दिव्य परम पुनीत ग्राम भाट चतरा एवं इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए इस दिव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के प्रणेता अनंत विभूषित स्वामी मधुसूदनाचार्य महाराज को नमन करते हुए श्री जगत पुरुष भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए इस कथा पंडाल में उपस्थित ममतामयी भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, धार्मिक जनों, आस्तिक जनों, विज्ञ जनों, भक्त जनों, भगवत चरण संचरी के जनों, प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के दिव्य हेतु की कृपा आप सबों के ऊपर बरस रही है, जिसका लाभ आप सब प्राप्त कर रहे हैं। बड़े ही आप सब भाग्यशाली हैं। आइए दो चार शब्द हम कहें इससे पूर्व मन, वाणी, आत्मा की शुद्धि के लिए, चित्त के विश्रांति के लिए दो चार बार भगवान नाम स्मरण हो जाए। नारायण, फिर भगवान की जैसे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री जगत पुरुष भगवान की आवाज नहीं आई। महायज्ञ की
श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। यज्ञ प्रणेता स्वामी मधुसूदनाचार्य महाराज की जय। सज्जनों, जब मकान बनता है तो पहले नींव खोदा जाता है। नींव में कंक्रीट, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, ईंट को जोड़कर के नींव को मजबूत किया जाता है। उसके बाद उस पर मकान बनते हैं। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, जितना बना लीजिए। मंजिल तो दिखाई पड़ती है, लेकिन नींव के ईंट नहीं दिखाई पड़ते, नींव के कंक्रीट नहीं दिखाई पड़ते, उसके सरिया और सीमेंट नहीं दिखते। लेकिन यदि नींव न हो तो सज्जनों, माताओं, क्या कोई मकान खड़ा हो सकता? नहीं खड़ा हो सकता। ठीक उसी तरह से आज यह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का दिव्य जो यज्ञ का अवलोकन हम सब कर रहे हैं, दिव्य समा बधी हुई है, दिव्य ये यज्ञशाला, इस सजाओ, ये मंच, ये कथा करने वाले विद्वान संत महापुरुष, ये यज्ञ में जो विद्वान वर्णित ब्राह्मण आए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी सेवा स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज के साथ साथ इस यज्ञ समिति के कार्यकर्ताओं की है, और उनके साथ साथ आप सबों के सहयोग की, जिसका परिणाम आज यह यज्ञ स्थल जो है भाट चतरा का, ये साक्षात वृंदावन हो गया है, ये साक्षात अयोध्या धाम हो गया है। यह तो सारे तीर्थ यहाँ आ गए हैं, यहाँ तो साक्षात वैकुंठ आ गया है, जहाँ साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण अपने परिजन परिकर के साथ यज्ञशाला में समस्त देवी देवताओं के साथ पधारे हुए हैं, जिनका दर्शन आप परिक्रमा आप सब कर रहे हैं। ऐसे अनंत प्रभोषित स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और यज्ञ समिति के कार्यकर्ताओं और इसमें दान देने वाले दाताओं के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका जो है स्वागत आप लोग करें। ऐसा जोर से आप समर्पित और धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए संत महापुरुष जीते रहेंगे, कष्ट सह करके, आतप सह करके, समस्त परेशानियों को सह करके आप सबों के दिल में सनातन धर्म के प्रति जागृति पैदा करेंगे। और जब तक आप लोगों की तरह दानदाता रहेंगे, तब तक हमारे सनातन धर्म का उत्थान होता रहेगा और ये यज्ञ होते रहेंगे, सत्संग होते रहेंगे। सज्जनों, ये यज्ञ और सत्संग क्यों? बहुत नास्तिक लोग कहते हैं कि यज्ञ के नाम पर, सत्संग के नाम पर, और ये जो यज्ञ में हवन सामग्रियां जो आहुतियां पड़ती हैं, भोज भंडारे में जो लग जाते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पैसा इकट्ठा करके गरीबों में बांट तो हो जाएगा। लेकिन सज्जनों, जरा सोचो, गरीबों को भोजन के साथ साथ, वस्त्र के साथ साथ कुछ और भी देना जरूरी है। वह क्या है? वह है अपने सनातन संस्कृति के प्रति जागृति। हम कौन हैं? हम यहाँ पैदा हुए हैं
भारत में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, तो हमारा क्या कार्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी क्या संस्कृति रही है, वह भी जानना जरूरी है। तो इन यज्ञों के माध्यम से हमें इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। और यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ के द्वारा बहुत लोगों की आजीविका भी चलती है। क्या दुकानदार हो, क्या टेंट वाले हो, पंडाल वाले हो, बिजली वाले हो, पता नहीं। यज्ञ और सत्संग के माध्यम से एक चेतना की जागृति होती है। हृदय में एक भाव जगता है कि हम सनातन धर्मी हैं, हमें भी पूजा करना चाहिए, हमें भी दान करना चाहिए, हमें भी अध्यात्म में लगना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, जिसको आज के नौजवान बच्चों को नहीं मिलेगा। ये आज के बच्चे ही तो कल के जो भविष्य हैं। यदि ये सब चीजें इनके सामने नहीं होगी, सत्संग इनके सामने नहीं होगा, जग इनके सामने नहीं होगा, तो सनातन धर्म के ध्वजा को कैसे ये धारा आगे चल के फहराएंगे, कैसे धर्म ध्वज को लेकर चलेंगे। तो ये क्या है, आगे की पीढ़ी को जागृत करने वाला भी कार्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि ले लिया जाए तो ये जो यज्ञ होते हैं, हम जो भी आए बाएं टाएं जो भी बातें करते हैं, सारी बातें वायुमंडल में जाकर के ये ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। जो भी ये धुआं धूल धक्कर जो है आकाश मंडल में जाता है, यह जाकर के प्रदूषण पैदा करता है। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा आजमाया हुआ एक ये तथ्य है कि जो यज्ञ में जो हवन होता है, तेल, चावल, जौ, घी इत्यादि आम की लकड़ी डालकर के साकल्य का जो हवन होता है, उस हवन से जो धुआं उत्पन्न होता है, समस्त वातावरण शुद्ध हो जाता है। इस समष्टि में, ये व्यष्टि में, ये वातावरण में जो जीवाणु हैं, रोग के जीवाणु हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यह जब मंत्र ध्वनि जब होता है, आप दिन में सुनते हैं ब्राह्मण लोग मंत्र ओम सहस्रशी रेखा वृखा इत्यादि करके स्वाहा करके जो मंत्र ध्वनि करते हैं, स्वाहाकार करते हैं, यह जब ध्वनि जो वायुमंडल में जाता है तो ध्वनि प्रदूषण को समाप्त कर देता है। वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है। मनुष्य को स्वच्छ जीवन जीने को वायुमंडल से सारा जो है वायु जल की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति को खूब सुंदर वस्त्र पहना दो, खूब सोने चांदी से लाद दो उसको, बहुत अच्छी बात है, खूब भोजन करा दो, ऐसे कमरे में उसको बंद कर दो जिसमें ऑक्सीजन न हो, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो। सज्जनों, वो क्या जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, तुरंत उसके प्राण निकल जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन सामान्य भोजन, सामान्य वस्त्र पहन करके, सामान्य भोजन करके भी एक स्वस्थ वातावरण में, एक स्वच्छ जलवायु में यदि हम रहते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हट्ठा कट्ठा रहेंगे, अपने सारे कार्य को संपन्नता करेंगे। तो ये सारी बात, और ये जग की ये हवन और ये सत्संग जब होता है तो हमारा जो मन है, हमारा जो वृत्तियां हैं, जो वृत्तियां और मन शुद्ध हो जाता, आत्मा शुद्ध हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम सब जो कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, प्रतिदिन उसको धोते तो हैं, साबुन से रोज नहीं धोते। सप्ताह में 5-7 दिन बाद उसको साबुन से धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि पहन के हम जो रहते हैं तो उस पर धूल पड़ता है और हमारा जो कपड़ा क्या हो जाता, मैला हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो मन रूपी जो वस्त्र है आत्मा का वस्त्र जो मन रूपी है, वह भी इस संसार में, माया के संसार में रहते रहते, मैं तेरा मेरा तेरा में रहते रहते दूषित हो जाता है, माया में आबद्ध हो जाता है। तो इस परिस्थिति में इन यज्ञों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से मनुष्य के मन का जो मैल है वो धुल जाता है, वो पवित्र हो जाता है और मन जो है बिल्कुल पवित्र हो जाता है।
इसके साथ ही साथ जब हम यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो हमारे जो देवता हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उनको जो है पुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है। बोलिए तलंडी स्वामी जी महाराज की जय।